माँ जगदम्बा जननी जगत माता को प्रणाम और गणेश भगवान माँ सरस्वती को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और गुरुदेव को प्रणाम और राधा रानी कृष्ण भगवान को प्रणाम और जितने हैं यूट्यूब वाले फेसबुक वाले सबको जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आज हम गीता सुना रहे हैं और ऐसे पुराण नहीं सुना आज हम नहीं सुनाएंगे, आज गीता सुनाएंगे। चूँकि आज मेरी तबीयत कुछ दिन में सही नहीं थी तो देखते हैं। तो फिर तो मैं जितने हैं यूट्यूब वाले हैं फेसबुक वाले हैं सबको सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आज हम ये भगवान और कृष्ण कहीं अलग नहीं, एक कृष्ण की नगरी और भगवान का धाम, यहाँ शिवलोक को भी मैं आमंत्रण कर रही हूँ और कृष्ण के धाम को भी मैं आमंत्रण कर रही हूँ। मैं सबको और सब राधा रानी कृष्ण भगवान भोलेनाथ माँ जगदम्बा को सबको मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और सबकी वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ और सबका आह्वान करती हूँ। जो कुछ भी मैं बोलूँ यही मेरी भोलेनाथ कृष्ण भगवान राधा रानी जगत माता मेरी जो कुछ भी त्रुटियाँ हो माफ़ करना। और जितने फेसबुक के यूट्यूब वाले हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इतना धन्यवाद देती हूँ कि मैं कहते नहीं है कि आगे बढ़ाने के लिए एक भगवान तो है ही है, दूसरे हमें जगत की भी तो आवश्यकता है। तो हमारे साथ में कहते हैं यूट्यूब का फेसबुक वाले हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ रहा है, हमारी भी हिम्मत आगे बढ़ती है। हालांकि वैसे आज तभी तो कुछ सही नहीं थी लेकिन फिर भी चूँकि मैं अपने फेसबुक और यूट्यूब वालों को जब तक हालू हाय नहीं कर देती तब तक अच्छा नहीं लगता है ना। तो गीता चले हम गीता सुना रही हूँ मैं और भगवान कृष्ण के धाम चल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण का सब ध्यान करो, हम मेरे साथ मिलकर और सब प्रार्थना करो। चूँकि तो ये जहाँ भगवान है वहाँ हम है, जहाँ हम है वहाँ भगवान है। जहाँ अगर हम नहीं होंगे तो भगवान का हमारे पास होंगे और अगर हम हैं तो भगवान भी हैं, तो भगवान हैं तो हम भी हैं। चूँकि अगर सांस निकल गई तो भगवान नहीं है, प्राण निकलेगा तो नहीं है। ये प्राण क्या है, ये आत्मा कहाँ है, आत्मा परमात्मा, ये प्राण क्या है, ये प्राण वायु भगवान ही तो है। और यही नहीं रहे शरीर में रहेंगे तो ये तो मिट्टी है, ये तो जो जहाँ से मिट्टी से पैदा हुए तो मिट्टी में मिल गए। जय श्री कृष्णा। तो हम चलते हैं, तो मेरे साथ मिलके भगवान कृष्ण का आह्वान करो, राधा रानी का भी करो और भगवान शिव को सब जगत के जो माता पिता हैं उनको भी प्रणाम करो। चूँकि ये जगत के माता पिता हैं ये ही तो हमारे जीवनदाता है। तो सबसे पहले हम उन्हीं को प्रणाम करते हैं, भोलेनाथ और माँ पार्वती को प्रणाम करते हैं और मैं उनको भगवान भोलेनाथ माँ जगजननी को उनको भी मैं कोट कोट प्रणाम करना है और राधा रानी कृष्ण भगवान को भी कोट कोट प्रणाम करती मैं। और चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम राधा रानी कृष्ण भगवान को प्रणाम करती हूँ, कोट कोट वंदना करती हूँ उनको। गीता में सुनाने के लिए मुझे बुद्धि दो। चुके ये ज्ञान गंगा है। ये ज्ञान गंगा क्या, ये भगवान कृष्ण के मुँह से निकली हुई ये ज्ञान गंगा है। और भगवान कृष्ण के मुख से जो निकलता है तो ज्ञान ही तो निकलता है। अगर ज्ञान नहीं निकलता तो अर्जुन को कैसे देते। ये गीता क्या, ये गीता हमारा जीवन है। ये गीता हमें हमारे जीवन को हमको उठाने के लिए कहते पतन से ऊपर उठाने के लिए ये गीता की हमें सबको आवश्यकता है। मुझे कोई नहीं, सबको आवश्यकता है। अर्जुन को नहीं, हम सबको भी आवश्यकता है। क्योंकि ज्ञान लेना ज्ञान देना और ज्ञान लेना ये सबसे कहते हैं कि ये ज्ञान क्या है, ज्ञान और क्रिया। तो कहते हैं कि जो ज्ञान है कर्म है योग है तो कहाँ से आता है, ज्ञान से तो आता है। तो ज्ञान कौन देते हैं, कृष्ण भगवान देते हैं। तो फिर चलते हैं, देर किस बात की, चलो चलते हैं भगवान कृष्ण के पास हम घूमने के लिए और मनोरंजन करने के लिए। चूँकि मेरा मनोरंजन के साधन है वो और सबके ही है, वो मेरे ही नहीं है, सबके ही है। तो चलते हैं। तो कल हमने सुनाया था
कली हमने यहाँ तक सुना है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस काल में जो चले गए, जो नहीं लौटते हैं, जो भगवान को प्राप्त हो गए, जो भगवान के धाम चले गए, उनके बारे में मैं तुझे बताऊँगा। और जिस काल में अर्थात दोनों गए हैं तो उस काल को ही बताऊंगा। और जो वापस गए हुए हैं, जो वापस आते हैं, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। दोनों मार्ग के समय बताऊंगा, काल बताऊंगा, और दोनों मार्गों का में जो कुछ भी है वो तुझे मैं सब ज्ञान दूंगा। तो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं, अग्नि ज्योतिरः शुक्ल है षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छत ब्रह्म विदो जनाः। देखो यहाँ पे भगवान कृष्ण के बहुत अच्छा कह रहे हैं, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, जिनका अभिमानी देवता दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। देखो भगवान ने ये कृष्ण पक्ष, महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है, और ये 6 महीने उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षिणायन होता है। ये दिन और रात होती है, दिन भी होते हैं, रात भी होती है। तो यहाँ जो दिन है, तो हमें यहाँ से अग्नि ज्योतिर है तो ज्योतिर है, तो यहाँ पर देखो हमें ज्योतिर है, तो यहाँ पे हा है, हा के बाद में क्या कहते हैं जो है कि बिंदी है, तो इसको हम आ बोलेंगे, आह। चूँकि हम अभिमानी को हम अगर आह हा और आधा और जे आ पूरा हम बाद का जो है कि बिंदी है आगे जो अंकी, तो उसको हमें इसलिए लेना पड़ेगा कि फिर हमारे समझ में कैसे आएगा कि अभिमानी देवता कौन है। देखो अभिमानी देवता इसमें ये कहा है कि जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि और अभिमानी देवता है। देखो यहाँ जिस मार्ग में ज्योतिर्मय, ये अग्नि से क्या है, जो दिन का जो सूर्य का प्रकाश होता है वो अग्नि से तेज होता है। तो जो हमने आहा लिया है वो आहा का मतलब है कि अभिमानी देवता, अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता। तो ये दिन के जो अभिमानी देवता होता है वो अग्नि से ज्योतिर्मय, अग्नि से जो ज्योत होती है, भगवान सूर्य की जो रोशनी होती है, प्रकाश होता है, अग्नि से प्रकाश का महत्व जाता है। मतलब यहाँ है तो ये प्रकाशमय है, ये दिन का अभिमानी देवता है, प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, अह अभिमानी। चूँकि ये अग्नि ज्योतिर है, हाँ, तो हा के जो आगे जो बिंदी है तो इसको हम आहा करेंगे तब हमको समझ में आएगी कि अभिमानी देवता मार्ग का जो ज्योतिर्मय, अग्नि नहीं, अग्नि का देवता कहते हैं, अग्नि का देवता दूसरे होते हैं, लेकिन जो प्रकाश के देवता हैं, जो प्रकाश है, जो ज्योत है, जो भगवान सूर्य के जो प्रकाश होता है उसमें अग्नि तो बहुत कम रह जाती है, अग्नि की इतनी ज्योत नहीं होती है जितने के दिन में सूर्य की ज्योत होती है। शुक्ल पक्ष का अभिमानी, तो जो शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवता द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो वो यहाँ मैं समझा रही हूँ, मतलब जो है अब मान लीजिए हम कहीं जाते हैं तो जो प्रकाश में जाते हैं तो हमें आसानी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें तो सब कुछ दिखाई देता है। जब प्रकाश होता है तो प्रकाश में हमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन हमें अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो जो उजाले में जाते हैं वो यहाँ पर इसलिए कहेगा, जो मार्ग में मरकर गए ब्रह्मवेता योगीजन उपयुक्त देवता द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। वो देवता जो हैं उनको आसानी से ले जा सकते हैं,
और वो उनके लिए जाना बहुत आसान हो जाता है और उनको मार्ग भी आसानी से मिल जाता है। जैसे कि कृष्ण पक्ष का आएगा तो मैं उसको बताऊंगी, जो कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है उसके बाद में बताऊंगी। ये तो उत्तरायण और दिन का 6 महीने का, तो वो यहाँ 6 महीने का अभिमानी देवता है। जो उत्तरायण का अभिमानी देवता होता है ये दिन के देवता से अधिक होता है, वो दूसरा देवता होता है। इनके अधिकार और होते हैं। जो उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता, जैसे कि पृथ्वी से और आकाश से, पृथ्वी के वायुमंडल से दूरी होती है, जैसे पृथ्वी से आकाश से और पृथ्वी की वायुमंडल की जो दूरी होती है, वो ही जो उत्तरायण में जाने वाले दिन के देवता से उनसे ऊपर होती है। ये तो देखो यहाँ से जो हम मरने वाला है दिन का देवता, ये तो इसको तो अधिकार इतना ही दिया गया है कि ये यहाँ से पृथ्वी से और ये आकाश मार्ग तक जा सकता है। पृथ्वी से जो ब्रह्मा तक के जो लोग हैं वहाँ तक जा सकता है, लेकिन आगे जाने के लिए उसको जो उत्तरायण के जो देवता हैं वो अलग हैं। वो उत्तरायण के जो अभिमानी देवता हैं वो अलग हैं। तो वो अलग क्यों हैं कि मरने वाले को जो उत्तरायण वाले हैं देवता हैं वो फिर ऊपर वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ भगवान का धाम होता है। जहाँ भगवान का धाम होता है वहाँ से फिर वापस नहीं आता है। और यहाँ से तो उनको होता है, जो दिन के होते हैं उनको आसानी से ले जा सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। और दिन में जाने वाला जो देवता होता है सीधा जाता है, और जो उत्तरायण 6 महीने मरता है उन देवता से वो तुरंत संबंध हो जाता है उसका। दिन के अभिमानी देवता जब मृत से कोई आदमी मृत लोक से जाता है और जाने के बाद में जब वो उसको सुलभता से आसानी से ले जाते हैं जो देवता होते हैं अभिमानी देवता, और ले जाके फिर उसको जो उत्तरायण में मरता है, जैसे कि बीच में पता उत्तरायण में मर गए, जो उत्तरायण में मरता है तो उसको जाके आसानी से दे देते हैं। वो दूसरे उत्तरायण वाले दूसरे देवता होते हैं, तो वो इंसान को मरे हुए को ऊपर धाम तक ले जाते हैं, जहाँ से कि वहाँ कोई आगे लोक ही नहीं है। चाहे वो लोग समझ लो, चाहे शिव और पार्वती का लोग, क्योंकि शिव पार्वती ने भी कृष्ण को अपने गौशाला में उन्होंने गोलोक बनवाया था। भगवान शिव ने जब विष्णु का खुश होकर अभिषेक किया था तो उनको गोलोक दे दिया था और सुशीला गाय दे दी थी। तो वहाँ तक पहुँचने पर फिर वो लौट के नहीं आता है उत्तरायण में, चूँकि उत्तरायण के देवता और होते हैं। ये यहाँ लिखा है अग्नि ज्योतिर्ह, तो जो हमारे अंकी बिंदी हैं तो उनको हम वहाँ से उनको हम ले लेते हैं, आगे आ जाता है, पीछे हो जाता है। अभिमानी जो कि ये ज्योतिर्मय क्यों है? ये इसलिए है कि ये दिन का होता है, जो सूर्य भगवान की किरणों से प्रकाश चारों तरफ फैलता है, तो उजाले में जो जाता है, जो प्रकाश में जाता है, तो वो आसानी से देवता उसको ले जाते हैं, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। और आराम से जाके उत्तरायण वाले देवता को उनके हाथ में उनको पकड़ा देते हैं और उनका उनसे संबंध तुरंत हो जाता है, तुरंत संबंध करा देते हैं, जो कोई विलम्ब वाली बात ही नहीं है। और योगी पुरुष ही जाते हैं, ऐसी मृत्यु योगी पुरुष की होती है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। और जिसके कर्म अच्छे नहीं होते वो तो तेल की कढ़ाई में पड़ा होता है, फपोका पड़े होते और उस पर गर्म लोहा कर करके मार लगाई जाती है। हाँ सही बताते हो, उसको शिवपुराण में पढ़ो, मैंने तो डर की वजह से सुना है। ये मैंने शिवपुराण में जो है जो लिखा है कि मरने वालों की क्या गति होती है, बुरे कर्म करके जो जाते हैं और क्या क्या कर्म बुरे होते हैं, वो सब कुछ इसमें शिवपुराण में बताया है।
लेकिन मैंने नहीं सुनाया, क्योंकि मैं तो उसको पढ़ते ही मेरे तो होश गावड़े हो जाते और मुझे सुनाने में भी नहीं अच्छे लगते पहले। हाँ, लेकिन कभी समय मिलेगा तो सुनाऊंगी तो जरूर, चूँकि आदमियों को ज्ञान होना चाहिए। हम कहते हैं कि हम अपने बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों को करने के लिए जब हम ग्रंथों के लिखे हुए को सुनेंगे, जो ग्रंथ भगवान ने लिखे हुए, शिव पुराण भगवान शिव ने लिखा हुआ है अपनी वाणी से, और गीता भगवान कृष्ण ने अपनी वाणी से लिखी हुई है, तो ये तो भगवान के लिखे हुए हैं, तो इनको पढ़ने से तो ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञानी कम से कम ज्ञान हो जाए तो कम से कम सचेत तो हो सकता है, सावधान तो हो सकता है। तो शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है जो शुक्ल पक्ष, इसको शुक्ल जो दिन का होता है वो शुक्ल पक्ष का होता है, वो दिन का अभिमानी होता है। और दिन का अभिमानी ले जाने के बाद में फिर उसका अधिकार खत्म हो जाता है, चूँकि आकाश से लेकर पृथ्वी तक उसको पृथ्वी से लेकर आकाश तक उसको पहुंचाना होता है। उसके बाद में तो जो भगवान का धाम है उसे ले जाने के लिए जो उत्तरायण के देवता होते हैं, तो वो उनके अधिकार में उसको दे देते हैं, लेकिन उनका संबंध बहुत जल्दी हो जाता है मरने वाले का। ऐसे देवताओं से संबंध, दिन के देवताओं से आराम से संबंध हो जाता है और उनको आराम से ले जाते हैं। तो कहते हैं कि योग जो ब्रह्मवेता जो उस मार्ग में मरकर गए हुए हैं, ब्रह्मवेता योगी जन जो अच्छे कर्म करने वाले जो योगी हैं, हर एक किसी को नहीं है ये उत्तरायण और दिन का, हर एक किसी को नहीं मिलता है। ये तो योगी महात्मा सिद्ध पुरुष गुरु जो कहते हैं कि जो ऊंचाइयां छू चुके हैं, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर रखी है, जो अपने मन को एक चित करके और ब्रह्म में लगाए रहते हैं, ये उनके लिए लिखा है। तो योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो 6 महीने का अभिमानी देवता होता है, उत्तरायण का 6 महीने का होता है, और वो ज्योतिर्मय होता है, वो दिन का देवता होता है, दिन का अभिमानी होता है, दिन का देवता होता है। तो वो ले जाके पृथ्वी से आकाश तक तो दिन का देवता का होता है, और 6 महीने का देवता दूसरे होते हैं। फिर वो उनको वहाँ ले जाके और भगवान के पास में उनको पहुँचा देते हैं और उन्हें भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। फिर वो जीवन में लौट के फिर कभी वे लौट के नहीं आते, कभी उनके जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। धूमोरात तथा कृष्ण षड्मासः दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। देखो, जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है, रात्र अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, तो वो धूमा क्या होता है? ये धुआं होता है ना, अग्नि का धुआं होता है। अग्नि जब बढ़ जाती है, धुआं हो जाता है अग्नि का, तो क्या होता है? तो उस धुएं में अगर कहीं धुआं हो जाए तो क्या किसी को दिखाई देगा? रात्र भी ऐसी होती है, रात्र ऐसी होती है, रात्र में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो चंद्र का, वो कहते हैं कि चंद्रमा की रात होती है। तो रात्र अभिमानी देवता है जो जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है जो, और रात्र अभिमानी देवता वो रात्र का अभिमानी देवता है। वो खाली पृथ्वी का ही देवता होता है। रात्र का देवता वो पृथ्वी का ही होता है, केवल वो आकाश तक ले जाने वाला नहीं होता है। तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है। कृष्ण पक्ष, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का तो दिन का मैंने बता दिया, कृष्ण पक्ष का ये रात का आ गया। तो कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता है। और जो दक्षिणायन के 6 महीने आते हैं वो उसका देवता है। कौन सा देवता है? जो चंद्रमा के प्रकाश में जाता है, जो रात में जाता है, और उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी। सकाम देखो, काम तो दिन वाले के भी होते हैं, रात वाले के भी होते हैं।
बस समय पर अब मान लो कोई ये हो गया, लेकिन वो कहते हैं उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, सिद्ध पुरुष है, योगी है, सिद्ध महात्मा है, या सिद्ध गुरु है, या सिद्ध ब्राह्मण, कोई भी हो सकता है जिसके कर्म शुद्ध होते हैं, जिसकी अंतर आत्मा शुद्ध होती है, जिसने अपने अंतर आत्मा को क्लीन करके भगवान को स्थान दे रखा है, तो वो तो सकाम काम ही करेगा। उसके ये तो है नहीं है कि वो किसी अपने काम के लिए वो कर रहा है, वो तो नहीं है। चूँकि सकाम काम उसकी काम भाव नहीं होती, काम की भावना नहीं होती है, तो सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवता द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। अब देखो, जो कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता होता है, वो चंद्रमा, उसको जो है कृष्ण पक्ष का रात का होता है, उसमें प्रकाश नहीं होता है, केवल उसमें चंद्रमा का प्रकाश होता है। चंद्रमा तो कहीं तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये चंद्रमा को अधिकार नहीं दिया है। तो ये देवता, तो इसको जब अगर कोई योगी संत पुरुष, तो यहाँ पे समय की बात तो कही गई है, यहाँ समय की तो बात कही गई है, लेकिन ये समय है, मतलब समय तो है, लेकिन जब वो सकाम काम करता है, योगी है, तो मृत्यु तो देखो समय के अनुसार होती है। अब समय किस समय पे आएगा? रात का समय होता है कि दिन का समय होता है? क्योंकि ये मृत्यु का समय तो भगवान का लिखा हुआ होता है, लेकिन कर्मों से आदमी कहीं पहुंचता है। तो जब रात के समय पे योगी पुरुष, संत पुरुष जो सकाम भाव से भगवान को भजता रहा है, भगवान की उपासना करता रहा है, तो भगवान का नित्य निरंतर जप करता रहा है और उनका चिंतन और मनन ध्यान करता रहा है, तो भगवान के लिए तो वो प्राप्त पहले हो चुका है। तो लेकिन जब वो जाता है, तो जब अंधेरे में जाता है, तो अंधेरे में उसको जो है दिन के देवता को स्वीकार नहीं करते, तब तक जो रात्रि के अभिमानी देवता हैं, तो वो अपने अधिकार में रखते हैं, अपने अधिकार में रखते हैं। और जो 6 महीने का दक्षिणायन है और उसमें मर गया है, तो मरने की मृत्यु को प्राप्त होने के बाद में वो भी कहते हैं कि जो दक्षिणायन के अभिमानी देवता हैं, चूँकि देवता अलग अलग है, क्योंकि ये देवता जो हैं अभिमानी हैं, ये तो पृथ्वी से आकाश तक ले जाने वाले हैं, और आकाश से जब ऊपर ले जाने वाले हैं, भगवान के धाम ले जाने वाले हैं, भगवान के लोक को ले जाने वाले होते हैं, तो वो अधिकार उनको, वो दूसरे अभिमानी देवता को अधिकार दिए जाते हैं। इनका अधिकार जहाँ जिस देवता का अधिकार है, वहाँ तक वो देवता ले जाते हैं, बाकी बाद में दूसरे देवता ले जाते हैं। जैसे मान लिया आप कहीं जा रहे, हमने गाड़ी हमने करी तो हरिद्वार, लेकिन कहीं स्टेशन पे हमें उतरना पड़ा, चूँकि गाड़ी हमारी जहाँ से हम कहीं से जा रहे हैं, तो हम जहाँ से जाएंगे सोना से जाएंगे दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली से फिर अपनी गाड़ी बदलेंगे, तो वो गाड़ी दूसरी हो गई, यहाँ से गाड़ी दूसरी हो गई। ऐसे ही कहते हैं कि अभिमानी देवता हैं, वो जो रात्र के देवता हैं वो दूसरे हैं, दिन के देवता दूसरे हैं। जो देवता दक्षिणायन और उत्तरायण के देवतन को फिर दूसरे देवतन को पहुंचाते हैं जहां भगवान का धाम है। देखो, भगवान के धाम को प्राप्ति करने के लिए आसान नहीं है, आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। आदमी जीवन भर जन्म जन्म, जीवन छोड़ो जन्म जन्म, जन्म जन्म तप करता है, और ये भगवान की कृपा होती है कि उसको फिर ऐसे कुल में जन्म देते हैं जहाँ पे कि वो अपनी जहाँ की तपस्या छूटी थी वहीं से फिर शुरू करेगा, फिर आरंभ करेगा। तो ये भगवान का, ये भगवान की माया है, ये तो भगवान समझे। तो जो फिर ये जो रात में मरने वाले हैं, तो ये अभिमानी जो 6 महीने के दक्षिणायन अभिमानी देवता होते हैं, रात के देवता होते हैं, फिर जो उनके हाथ में उनको अपना अधिकार उनके हाथ में दे देते हैं, उस प्राणी को उनके हाथ में दे देते हैं। फिर रात को वो अपने कहीं भी रखते हैं, कैसे भी रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, संभाल के रखते हैं, संभाल के ले जाते हैं। चूँकि योगियों को तो कौन उल्टा सीधा ले जाएगा, कौन खचड़ता ले जाएगा,
आसानी से उनकी रास्ता उनकी भी सुलभ होती है, उनकी भी आसानी की रास्ता होती है, लेकिन तब तक वो उनके अधिकार में रहते हैं। क्योंकि जो दिन का अभिमानी होता है वो दिन वाला सीधे भगवान के धाम को जाता है। क्योंकि एक होता है देव मार्ग और एक होता है पितर मार्ग। रात को मरने वाला पितर को प्राप्त होता है, पितर के द्वारा लिया जाता है, तो उसको जो है वो रखते हैं। और दिन होने के बाद में जैसे ही दिन होता है सूर्य भगवान का होता है तो वो सूर्य भगवान को अर्पण कर देते हैं। उसको रात वाले को सूर्य भगवान को सिर्फ सूर्य लोक पहुंचा देते हैं दिन के समय में, और सूर्य भगवान फिर उनको कर्मों के अनुसार भगवान के धाम भेज देते हैं। जो प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से आता है, अग्नि से इतना नहीं आता। वैसे हालांकि देखो अग्नि को भी ज्योतिर्मय कहा गया है, अग्नि भी, लेकिन अग्नि नहीं, जो सूर्य का प्रकाश होता है। तो ये जो देवता जो कृष्ण पक्ष के जो मरे हुए प्राणी होते हैं उनको देवता ले जाते हैं और सुरक्षित जगह पर रखते हैं, और फिर दक्षिणाएं वाले अभिमानी देवता को पकड़ा देते हैं, उनको दे देते हैं। वो भी अच्छे ढंग से रखते हैं। जब दिन निकलता है तो भगवान उनको सूर्य के अधिकार में दे देते हैं और सूर्य लोक को उसको पहुंचा देते हैं। फिर सूर्य भगवान उसके कर्मों के हिसाब से भगवान के आदेशानुसार फिर उनको भगवान के धाम पहुंचा देते हैं। भगवान फिर अपने धाम अपने पास ऐसे नहीं पहुंचाते हैं, भगवान भी ऐसे नहीं स्वीकार करते। भगवान के पार्षद आते हैं सूर्य लोक। सूर्य लोक में भगवान के पार्षद आते हैं कि इतना चाहे गोलोक से आते हैं, कृष्ण के धाम से आए चाहे शिव के धाम से आए, वो कहते हैं कि इसने अपने जीवन में बहुत जप तप किया है, बहुत परिश्रम किया, मेहनत की है और भगवान का भजन किया है, तो इसको लोक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हम कहते हैं कि भगवान के लोक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भगवान अपने पार्षद को भेजते हैं, सूर्य लोक को अपने पार्षद भेज के और फिर उनको बुला लेते हैं। अब देखो सिखाती है गीता, कुछ समझ में आया? ज्ञानियों के समझ में आ गया, बुद्धियों के समझ में नहीं आया होगा। तो भगवान केस कितना दिमाग अर्जुन को लड़ा रहे हैं, तो अर्जुन को क्यों लड़ा रहे हैं, अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं? ये तो हम सबको भी समझना चाहिए कि हमें भी उस रास्ते पर जाना चाहिए जहाँ हमें कहीं अधोगति नहीं मिला, हमें सीधा भगवान का धाम मिला। बेशक ठहर ठहर के जाते हैं, ये ठहर ठहर, चूँकि उनके भी कुछ कर्म में कमी रह जाती है, तो ठहर ठहर के जाते हैं, ठहर ठहर के जाते हैं, ठहर ठहर के जाते हैं। तो वो तो देवताओं द्वारा तो सकाम काम करने वाला योगी उपरयुक्त देवता द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर, चंद्रमा की ज्योति मिलती है, रात में तो चंद्रमा की होती है, दिन में सूर्य की होती है। ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर वहाँ जाकर जो उसने शुभ कर्म किए उनका फल भोगता है। भगवान सब तरह से उसको सुखी रखते हैं, उसको फल भी देते हैं, बिस्तर भी अच्छे होते हैं, खाने को फल मिल रहे हैं, मिठाइयाँ मिले। वो कहेगा मुझे मिठाई अच्छी लगती है, भगवान तुरंत मिठाई भेज देते हैं। और वो कहे हमें फल अच्छे वो फल अच्छे लगते, भगवान उसको फल भेजते हैं। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, ना किसी ऐसा आराम की कमी रहती है, कि वह आनंद से खाता पीता है और मस्त रहता है, सारे सुख भोग लेता है। जो उसने पृथ्वी पर मृत लोक में जो उसने कर्म किए हैं और जो उसको जो तप जप दान जो किया है वो ही वहाँ पे उसको मिलता है, और भगवान दूना करके देते हैं ऐसे इंसान को, और सब सुख सारे भोग लेता है तो भगवान उसको फिर वापस भेज देते हैं। लेकिन ऐसे इंसान को भगवान भेजते वहीं पे हैं जो उसको जहाँ बैठ के भगवान की उसको ऊर्जा मिलती रहे, भगवान में उसमें ध्यान लगाता रहे, फिर दोबारा से आए तो फिर दोबारा से फिर उसको ऐसा स्थान मिले कि फिर उसको जन्म मृत्यु के बंधन से ही छूट जाता है। तो भगवान यहाँ इतना करते हैं। शुक्ल कृष्ण गति हमरेते जगत है शाश्वत है मते एक यातन, तो यातन ना यहाँ पे यातन अव्रत,
यातन या मतलब यातन्या माने अधन अत्यन अव्रतम न या अव्रतते पुनः, ये 2 बार आया है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार, 2 बार आया है, 2 प्रकार, शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। देखो ये पितृयोनि में जो गए हुए हैं, देखो कितने आदमी मूर्ख पड़े हुए हैं संसार में। मैं सबकी नहीं कहती कि सभी मूर्ख हैं, देखो ज्ञानी भी हैं, मूर्ख हैं, मूर्खों की भी कमी नहीं है, मूर्खों की संख्या कम नहीं है और ज्ञानियों की संख्या कम नहीं है। जो ज्ञानी पढ़े तभी तो ये संसार चल रहा है, लेकिन अधर्मी तो क्या करते हैं, अधर्म करते 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 उनको इतने अंधकार में डूब जाते हैं कि उनको अच्छे बुरे का ज्ञान खत्म हो जाता है। और उनसे पूछो तुमने ये किया, नहीं जो हम करते हैं अच्छा करते हैं। अरे तुम अच्छा नहीं करते हो, सुधर जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। चूँकि अपनी कमियां नहीं दिखाते थी, क्यों नहीं दिखाते, वो पूरे निगेटिव हैं, वो नकारात्मक हैं। तो वो अच्छा उनके न तो ज्ञान में है, न उनके शरीर में है, न उनकी बुद्धि में है। तो वो जो कहते हैं जो बुरे कर्म होते हैं वो उनको अच्छे लगते हैं, अच्छे कर्म उनको अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो पितरों को नहीं मानता, पितरों के साथ नहीं डालता है, ये पितर को, चूँकि ये पितर क्या है, ये भगवान से कम नहीं है। इनको भगवान के पद की प्राप्ति नहीं होती, तो भगवान के ये पार्षद और दूत होते हैं। पितरों को पहले पितरों को भजो, बाद में भगवान को भजो, लेकिन भगवान को भी भजना चाहिए। लेकिन पितरों को, अपने को जो पतन हो रहा है उनको उठाओ पहले, चूँकि वे भूखे प्यासे कहीं गर्त में तो नहीं पड़े। ये देखो, नहीं तो उनकी बद्दुआएं लगेंगी, जब तक उनकी बद्दुआएं लगेंगी तब तक हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। कभी कोई बच्चा बीमार, कभी कोई बच्चा बीमार, उसकी शादी रह गई, उसकी शादी छूट गई, किसी ने और जात में शादी कर ली, किसी ने आदमी कुछ कर रहा है, तो क्या होता है, ये नाश कौन करते हैं, पितृदेव, भगवान नहीं करते हैं। भगवान नाश किसी का नहीं करते, पितृदेव का। तो अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन मार्ग, ये दोनों ही मार्ग सनातन है। जो अंधकार में जाते हैं, जो कृष्ण पक्ष में जाते हैं, वो पितृ के मार्ग में, पितृयान मार्ग पर जाते हैं, लेकिन वो भी सनातन ही होते हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता और उस परम गति को प्राप्त होता है। जो पितृ को प्राप्त होता है वो तो खैर लौटता ही है, देवता को तो है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। देखो जो पितरों को भजने वाला होता है, हालांकि दोनों सनातन धर्म है, तो फिर वो वापस आता है। लेकिन जो देवताओं को प्राप्त हो गया है तो फिर तो वो वापस लौट के नहीं आता, फिर भगवान अपने धाम उसको जगह देते हैं, अपने धाम में ही उसको रखते हैं। नेते सती पार्थ जान योगी मोहम्मद कश्चन तस्मात् सर्वेश कालेश योग युक्तो भवार्जुन है। देखो भवार्जुन है, हे पार्थ, भवार्जुन, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्ध रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों के मार्गों को तत्व से जान लेता है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन, एक दिन का एक रात का, एक कृष्ण पक्ष का एक शुक्ल पक्ष का, जब इनको तत्व से जान लेता है कि कृष्ण पक्ष का योगी मृत्यु को प्राप्त हो गया है, वो किस तरह से वहाँ कहाँ पहुँचाया जाता है, कैसे कैसे जाता है, और जो दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष का आदमी योगी अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो कैसे पहुँचता है, इन सबको तत्व से जो जान लेता है, तो तत्व से जान करके कोई योगी फिर योगी मोहित नहीं होता किसी चीज़ से। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये बैंक बैलेंस मेरी है, ये मकान मेरा है, ये मेरे बच्चों का है, अरे जिसका है उसका है। हम 4 दिन की, हम किसी, ये शरीर भी हमारा नहीं है, किसी का दिया हुआ है।
ये शरीर भी किराए का है और घर भी किराए का है। ये मन भी हंस कब उड़ जाएगा। कहते हैं कि ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रहन बसेरा। एक दिन बंदा ऐसा आवे पड़ा सभी रह जाए भजो मोहन मुरारी घनश्याम। कहते हैं कि ना घर तेरा ना घर, ना मेरा घर है ना तेरा घर है, ये तो चिड़िया रहन बसेरा। जैसे चिड़िया अपने घोंसले में रहती है, कब उसका घोंसला बिगड़ जाए, कब गिर जाए, कब खंडित हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। तो ऐसे ही जीवन का कोई भरोसा नहीं है। चूंकि उड़ गया हंस अकेला। कहते हैं जब हंस अकेला ही आया और अकेला ही जाता है। हम मेरे साथ कोई नहीं आया था और ना ही और किसी के साथ कोई आया था, अकेले ही आए थे और जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे और जाएंगे तो अपने ही रास्ते से जाएंगे। अपने कौन से रास्ते थे? अपने कर्म के रास्ते से। वो आए थे तो अपने भाग्य से, अपने कर्म के अनुसार ही भगवान ने जहाँ हमको भेजा था, हमारे कर्मों के अनुसार भेजा था। हमारे माता पिता मिले थे तो क्यों मिले थे, कैसे मिले थे, कहाँ से मिले थे, ये हमारे पूर्व जन्म का उनका हमारा हिसाब किताब था। तो भगवान जब सिद्ध पुरुष कोई जाता है, जो भक्ति करने वाला जाता है, तो भगवान भी उससे पूछते हैं तुम्हें माता पिता कैसे चाहिए, तुम कैसे परिवार में जाना चाहती हो, कैसे परिवार में जाना चाहते हो या चाहते हो, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो कुछ भी। तो जो भगवान का प्रिय होता है, जो भगवान के धाम में रहता है, जो भगवान की भक्ति करते करते चला गया है, तो भगवान उसकी मर्जी से नीचे भेजते हैं और उसको स्वतंत्र, अगर वो किसी वजह से भ्रमित भी हो जाता है, मोह में पड़ भी जाता है, जैसे कि लिखा है यहाँ पे तो कोई योगी मोहित नहीं होता, लेकिन जो मोहित हो जाता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको टक्कर मारते हैं, उसको दुख देते हैं, उसके खिलाफ सबको कर देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। ना तो उसको कहीं कोई राह दिखाई देती है, ना कोई रहने का स्थान दिखाई देता है, ना रात की नींद दिखाई देती है, ना दिन का चैन दिखाई देता है। भगवान इस तरह से कहते हैं लोहे की मार मारते हैं, जिस वजह से कि इसको जितना इसको जो तड़पाया जाएगा, जितना इसको परेशान किया जाएगा, उतनी बेचैन होके और शरण में भगवान के में आएगी और फिर इसको ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद में फिर ये भगवान को ही प्राप्त होगी और भगवान को वही भजेगी। और जो इसका पूर्व जन्म में रह गया था, पिछले जन्म में जो रह गया था, उस कार्य को फिर दोबारा से कर, इसलिए तू इस संसार में आई हुई है। ये नहीं आई हुई है कि अरे उसको अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, अरे भजन कर, अरे हो जाएगा जी मेरा बेटा है, अरे जी मेरा पति, अरे मैं कहीं पीते आता ना रहे, अरे पति, अरे कोई पति नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है। हाँ, अधिकार सबका है, सबका बच्चों का अधिकार माँ पे है और माँ का अधिकार सब पे है। ये शरीर के संबंध सबसे है, लेकिन हमारे मन के संबंध ऊपर वाले से है। शरीर के संबंध हम घर से कहते हैं ये हमारा बच्चा, ये हमारा नाती, ये हमारा बेटा, ये हमारे बेटी, ये हमारा आदमी। अरे कोई आदमी नहीं, कोई बेटा नहीं है। हाँ, अपना कर्म करो, बुरा किसी, भगवान कहते हैं बुरा किसी का करो मत, तेरा बुरा कोई कर नहीं पाएगा और तू किसी का बुरा कर नहीं। ये भगवान के शब्द है, भगवान भोलेनाथ के शब्द है। तो जो भगवान करता है अच्छा करता है, आगे करेंगे। ये भक्तों के लिए है, आम लोगों के लिए ना। आम लोग तो मरते जाते तब तक वही कर्म करते जाते जो किसी को सुनने में भी ताज्जुब लगता है, देखने में भी ताज्जुब लगता है, और देखने में भी और सुनने में भी मरने से बेहतर देखने वाला हो जाता है। लेकिन उसको फिर भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जिस स्थिति में आया था वो उसी स्थिति में जाएगा। ज्ञान न लेके आया था और न ज्ञान लेके जाएगा। तो साधन तो इसीलिए मैं अर्जुन हम तुझसे कह रहा हूँ, तू सब तरह से अपनी समान बुद्धि रख के और योग से युक्त हो, योग में लग जा। तू अपने समान बुद्धि को करके और मन लगा के और योग कर, योग में मन लगा अपना, और निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला, जिससे कि मेरी प्राप्ति के लिए तू जब निरंतर भजन करेगा, योग साधना करेगा, तो तू मेरे में ही तेरा ध्यान रहेगा
और तू मुझको ही प्राप्त होगा, किसी और को प्राप्त नहीं होगा। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव च धनाय दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येत तत्सर्वमिदं विद्वत्वा योगी परं स्थानं पैत च अध्यम चाद्यमन चाद्यम। स्थानम और उप धन एत स्थानम, ये लिखा है स्थानम पेत, तो स्थान उप एत। तो देखो ये अगर हम संविच्छेद कर लेते तो हमारी समझ में भी आ जाता है। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो कितनी बढ़िया बात की है कि भगवान कहते हैं कि जितना तुम दान पुण्य करती हो, तप करती हो, दान करती हो, पुण्य करती हो, ये धर्म के कार्य है। ये इतने धर्म के कार्य कि पापी भी अगर पाप में डूब रहा हो तो दान करने से, ये हाथ दिए दान के लिए, तप दिया है भगवान को प्राप्त के, जितना हम अपने शरीर को, जो हमारा शरीर भगवान ने दिया है, तो इससे तप करो, इसको तपाओ शरीर को। सोना तपाने से निकलता है, ऐसे नहीं निकलता, तपाने से निकलता है। अपने शरीर को तपाओ, इतना तपाओ कि ये तुम्हारी मूर्ति ही बदल जाए। लेकिन इससे भी अधिक जो है, ये सब जो है, जो दान करने वाली जितनी चीज़ हैं और जितना पुण्य उससे नहीं मिलता, जितना के सबको निसंदेह उल्लंघन, जिसको भगवान को प्राप्त करने के लिए और संसार से मोह और ममता सब हटा के, और जो ऊपर जो भगवान ने बताया, अगर उसको तत्व से जानकर इन सबको जान जाता है तो ये सबको उल्लंघन कर जाता है। देवी हमेशा कहते नहीं है, वो कहते हैं देवी हमेशा, तो वो ही भगवान कहते हैं कि माया का उल्लंघन कर जाता है। तो ये सबको निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, इससे सबसे उल्लंघन, सबसे परे, ये सब पीछे छूट जाता है और तर जाता है, सबका उल्लंघन कर जाता है मतलब। और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। और सनातन, जो सनातन ही पद होता है, जो सनातन धर्म होता है, उस पद को प्राप्त कर लेता है। और सनातन वाले होते हैं वो ही धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। तो ऐसा भगवान कहते हैं सबसे। तो हम सबको भी ऐसे ही रहना चाहिए, भगवान का ज्ञान लेते रहना चाहिए। देखो ये जीवन में हमने छोटी सी जीवन में, हकीकत है ये 64 मेरा जन्म 64 की हो गई, लेकिन ये मालूम है कि उससे कम से कम 22 साल पहले, ये हमारे 26 साल हो गई कम से कम, 26-27 साल पहले मैं कितनी साल की थी, तब से मुझे ऐसा अनुभव हो गया कि शायद किसी को 70-80 साल की उम्र में अनुभव होगा, वो मुझे 35 साल की उम्र में भी सारा अनुभव हो गया था, सारा ज्ञान हो गया था। कहते हैं कि अब जो होता है वो भगवान के पास ही अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान को सौंप दो, किसी को अपना जीवन किसी को मत सौंपो। अगर अच्छाई चाहती हो तो ये जीवन किसी, मैं तो खुद कहती हूँ ये जीवन मेरा किसी से नहीं है। अगर किसी को काम मुझसे पड़ता है तो आधी रात तैयार हो, जब भी तैयार, जब भी वो किसी को काम पड़े उसी समय तैयार हूँ मैं। और जितनी मेरे पास शक्ति है वो भी सबको देने के लिए तैयार हूँ, और देती रहती हूँ, अपनी शक्ति सबको देती रहती हूँ। भजन पूजन करती हूँ और सबको दे देती हूँ। उसको तो बेटी के पैर में दर्द होने लगा, जिस बेटी के यहाँ मैं रह रही हूँ अभी, और अच्छा उसका घर है, मकान अच्छा है, खुला हुआ है, सारा खेत सामने पड़े हुए हैं, सोना में उसका घर है और बहुत सुंदर है, और घर भी बड़ा है, करीब 100 गज में होगा, लेकिन सब खुला सा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन परसों से कह रही 1-1.5 महीने से एक पैर में इतना तेज दर्द, उसका पैर नहीं उठ रहा था, बहुत परेशान थी, बहुत दर्द की वजह से चीख रही थी, बहुत परेशान थी। पढ़ाने जाती है स्कूल में, एक बच्चा है उसको 5 साल का, जो सीटी बजा रहा था कल, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा ही उस पर किया, और आज 3 दिन है, 3 दिन से उसका बिल्कुल भी दर्द नहीं है। तो क्या है, मैं भगवान का भजन करती हूँ, सब कुछ दे देती हूँ, अपने लिए नहीं करती मैं तो जैसी हूँ खुश हूँ।
अच्छी हूँ तो खुश हूँ, अगर कोई बीमारी है तो खुश हूँ, नहीं बीमारी है तो खुश हूँ, दुख है तो खुश हूँ, सुख है तो खुश हूँ। चूँकि दुख भी भगवान के दिए होते हैं, सुख भी भगवान के दिए होते हैं, लेकिन माध्यम बन जाते, लेकिन बीच में जो इंसान होते नहीं है वो तुकाते रहते हैं। उन्होंने देखा कि इसको सुख कैसे, इसको अब चार बरैयाँ लगा दो इसको तो उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जीवन ये भगवान को दे दिया, जैसे रखेंगे वैसे। तो इतना ही कहते ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। और सब भगवान कृष्ण से ज्ञान लो और भगवान शिव से मुक्ति, जो मुक्ति तो भगवान शिव ही देते हैं। मार्ग कहते हैं जो 4 पुरुषार्थ हैं तो इनमें से 3 छोड़ के चौथा है जो मोक्ष का है, तो भगवान शिव के धाम देते हैं। उनके बिना अनुग्रह के कोई कुछ नहीं होता है, उनके सारे काम अनुग्रह, उन्हीं के अनुग्रह से सारे काम होते हैं। तो मैं बस इतना कहते ही सब भगवान शिव को, माँ पार्वती, कृष्ण भगवान, राधा रानी को और अपने गुरुदेव को, अपने माता पिता को, सबको याद करो, सबका चिंतन मनन करो और सबका स्वागत करो और पूजन करो बस। और अच्छे से रहो, इतने कहते ही सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्णा और सबको गुड नाइट।